नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में, है ना। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो दो प्रकार की होती है ना। चलो देखो इधर। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट हिंदी में बोलेंगे इसे समूह ऑक्सीकरण संख्या, है ना। सॉरी, समूह ऑक्सीकरण अवस्था, है ना। या फिर आप संख्या भी बोल सकते हो, है ना। चलो, अब होता क्या है, ये जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ग्रुप नंबर के बराबर होती है ना। तो इधर अपन लिख लेते हैं ग्रुप नंबर, और ग्रुप नंबर आपको देखना है ए वाली सीरीज का। कौन सी सीरीज का देखना है? ए। चलो, तो यहां पर मेरे को आप लोग बताओ, बोरान परिवार का ए सीरीज में ग्रुप नंबर क्या है? 3, है ना। तो ग्रुप ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी +3, है ना। इसके अलावा जो अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाई जाती है उनको हम बोलते हैं अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं, है ना। चलो देखो, तो यहां पर अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको ग्रुप नंबर -2 करना रहता है। ग्रुप नंबर में से कितना माइनस करना है? 2। तो जो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी उसे हम बोलेंगे अन्य ऑक्सीकरण अवस्था, है ना। तो ग्रुप नंबर है 3, तो 3 - 2 करो, तो यहां पर आ जाएगी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो ध्यान रखना, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट यदि अपन देखें तो +3 और +1 दर्शाई जाती है ना। तो ये जो +3 है ये समूह ऑक्सीकरण अवस्था है, और ये +1 अन्य ऑक्सीकरण अवस्था है ना। चलो समझ में आया इतना? नोट करो पहले इसे। चलो आगे देखो। चलो अब हम यहां पर देखेंगे अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। चलो समझो पहले ये होता क्या है। जैसे यहां पर यदि अपन इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 NP1, है ना। अब यहां पर S जो सब सेल है इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है ना। और P सब सेल की हम बात करें तो P सब सेल में होते हैं 3 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। चलो, अब यहां पर आप देखो S में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और P में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, है ना। तो समूह के जो भारी तत्व होते, भारी मतलब जो नीचे वाले तत्व है, क्योंकि नीचे आप जाओगे तो परमाणविक भार बढ़ेगा, और परमाणविक भार ज्यादा है मतलब जो तत्व है वो कैसा होगा? भारी, है ना, हैवी एलिमेंट। तो भारी तत्वों में ये जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इनर्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? इनर्ट, और किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, है ना।
तो देखो इधर इलेक्ट्रॉन्स is inert and do not part any chemical reaction. Any chemical reaction. तो ध्यान रखना एस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो। एस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो। तो एस के ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इनर्ट हो जाते हैं और किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग नहीं लेते हैं, है ना। तो यहां पर आप देखो भाग लेने के लिए केवल कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा? एक, है ना। तो यहां पर आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें दो। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। तो इसी कारण अपन इस प्रभाव को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। भाई पेयर का मतलब क्या होता है? दो, है ना। तो या तो आप यूं बोल दो कि भाई भारी तत्वों में एस कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉन अक्रिय हो जाते हैं, है ना, और इसे ही हम अक्रिय युग्म प्रभाव बोलते हैं। या फिर आप इस प्रकार से बोल सकते हो कि समूह ऑक्सीकरण अवस्था से 2 इकाई कम ऑक्सीकरण अवस्था की प्राप्ति अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है ना। चलो, क्योंकि आप देखो इस कंडीशन में जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अक्रिय हो जाएंगे तो ऑक्सीकरण अवस्था एक आएगी, है ना, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन बच रहा, वो दो तो इनर्ट हो गए ना। चलो देखो यहां पर एक बार पढ़ लो। समूह ऑक्सीकरण अवस्था से 2 इकाई कम ऑक्सीकरण अवस्था की प्राप्ति को अक्रिय युग्म प्रभाव कहा जाता है ना। चलो तो नोट करो पहले इसे, फिर अपन अगला देखते हैं। चलो आगे देखो। अगला अपन देखेंगे स्टेबिलिटी। चलो इधर अपन देखते हैं +3 ऑक्सीकरण अवस्था में, और इधर अपन देखते हैं +1 ऑक्सीकरण अवस्था में, है ना। चलो अब देखते जाओ। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना, इन पे चार्ज लगा दो +3, क्योंकि हम कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में देख रहे हैं? +3 में। चलो तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में जब आप नीचे जाओगे तो नीचे जाने पर जो स्टेबिलिटी है वो कम होगी। नीचे जाने पर स्टेबिलिटी कम होगी। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज, है ना। तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में हम देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बोरान, है ना।
चलो अब आप +1 में देखो, तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, +1 +1 +1 +1 +1, है ना। अब +1 ऑक्सीकरण अवस्था में हम नीचे जाएंगे, तो नीचे जाने पर जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी। तो डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज, है ना। तो यहाँ पर जब आप ग्रुप में नीचे जाओगे तो जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व, +1 ऑक्सीकरण अवस्था में बढ़ता है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल +1 में होगा थैलियम और सबसे कम स्टेबल होगा बोरान। इतना समझ में आ रहा। तो ध्यान रखना, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में हम नीचे जाते हैं तो स्थायित्व कम होता है ना, और +1 में हम नीचे जाते हैं तो स्थायित्व बढ़ता है। इधर यदि हम कारण देखें तो कारण है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ध्यान रखना, यदि आपसे कभी पूछा जाए कि भाई +1 ऑक्सीकरण अवस्था में नीचे जाने पर स्थायित्व क्यों बढ़ता है, तो आपको कारण क्या बताना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। चलो नोट करो। कर लिया नोट। चलो अगला देखो। चलो अगला हम देखेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या में भी हम यहाँ पर एटॉमिक और आयनिक दो टाइप की रेडियस देखेंगे। एटॉमिक रेडियस और इधर हम देखेंगे आयनिक रेडियस। तो देखो जनरली हम देखते हैं कि भाई जो रेडियस, त्रिज्या समूह में नीचे जाने पर बढ़ती है, त्रिज्या समूह में नीचे जाने पर बढ़ती है ना। तो इधर आप देखो, बोरान, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम, है ना। चलो यहां पर आप देखो समूह में जब हम नीचे जाते हैं तो नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ती है, पर यहां पर ये जो गैलियम होता है, गैलियम की जो त्रिज्या है, गैलियम की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो एल्यूमिनियम की एटॉमिक रेडियस से कम होती है ना। तो बोरान, बोरान से ज्यादा गैलियम, गैलियम से ज्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा इंडियम और इंडियम से ज्यादा थैलियम। ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो अब यदि मैं आपको कारण बताऊं कि भाई ये जो गैलियम है इसकी त्रिज्या एल्यूमिनियम की तुलना में कम क्यों हुई, तो देखो यहां पर गैलियम में डी ऑर्बिटल भी आ जाता है और यहां पर गैलियम में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, है ना। तो डी ऑर्बिटल्स, है ना।
और डी ऑर्बिटल्स का जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो कम होता है। तो परिरक्षण प्रभाव कम होने के कारण इसकी जो परमाणविक त्रिज्या है वो कम हो जाती है ना। तो लिख लेते हैं अपन यहां पर लेस शील्डिंग इफेक्ट जो परिरक्षण प्रभाव है वो कैसा होता है, डी कक्षकों का कम, है ना, डी कक्षकों का, या फिर आप यूं बोल दो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का, है ना। देन स्मॉल साइज या फिर रेडियस करो, देन लेस रेडियस, है ना। तो ध्यान रखना, कभी भी आपसे कारण पूछा जाए कि भाई गैलियम की जो परमाणविक त्रिज्या है वो एल्यूमिनियम की परमाणविक त्रिज्या से कम क्यों है, तो कारण आपको क्या बताना है भाई, यहाँ पर डी ऑर्बिटल भी है ना। तो डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका जो परिरक्षण प्रभाव होता है, शील्डिंग इफेक्ट, ये कम होता है। तो कम होने के कारण ये जो गैलियम है इसकी परमाणविक त्रिज्या कैसी हो जाती है, कम, है ना, ये ध्यान रखना। चलो इधर आओ, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, आयनिक रेडियस की बात कर रहे हैं तो अपन आयन बना लेते हैं इनको। चलो, और समूह में नीचे जाओगे तो भाई जो रेडियस है वो बढ़ती है, समूह में नीचे जाओगे तो रेडियस बढ़ती है, त्रिज्या। डाउन द ग्रुप आयनिक रेडियस इंक्रीज, है ना, बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, थैलियम, है ना, और सबसे कम किसकी होगी, बोरान की, है ना, ये ध्यान रखना। देखो जनरली नीचे जाने पर कोई सी भी त्रिज्या हो, परमाणविक त्रिज्या हो या आयनिक त्रिज्या हो, समूह में नीचे जाने पर बढ़ती है, पर कुछ अपवाद आपको ध्यान रखना है ना। जैसे यहां पर देखो एक, चलो नोट करो पहले से, चलो कर लिया नोट। अगला देखो, चलो अगला है विद्युत ऋणात्मकता, है ना। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई सह संयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता, है ना। और समूह में जब हम नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है ना, पर यहां पर इसके ऑर्डर में भी अपवाद है। चलो देखो इधर, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना। चलो, तो यदि हम इनमें ऑर्डर देखें तो पहले विद्युत ऋणात्मकता कम होती है ना, और फिर बढ़ने लग जाती है ना। तो ये जब नीचे बढ़ती है तो ये बहुत कम कम बढ़ती है ना।
तो ये जो ऑर्डर है सब पलट जाएगा। तो यदि हम एग्जैक्ट ऑर्डर बनाए तो एग्जैक्ट ऑर्डर आ जाएगा, सबसे ज्यादा बोरान, बोरान के बाद थैलियम, थैलियम के बाद इंडियम, इंडियम के बाद गैलियम, और सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होगी? एल्यूमिनियम की, है ना। ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो अगला देखो, आयनन एंथैल्पी, या फिर हम इसे आयनन विभव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? आयनन विभव, है ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम आयनन एंथैल्पी बोलते हैं या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, है ना। चलो देखो इधर, तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना। और आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल है वो समूह में नीचे जाने पर कम होता है ना। पर यहां पर ही इसमें भी अपवाद है। चलो देखो इधर, तो पहले तो कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है और फिर बढ़ता है। ये इस प्रकार से यहां पर ऑर्डर आता है। तो एग्जैक्ट ऑर्डर यदि हम देखें सबका, तो इसको ऐसे याद रखना, आई पी एस, है ना। चलो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, है ना, आईपीएस। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं इसका। तो सबसे ज्यादा होता है बोरान, बोरान के बाद थैलियम, थैलियम के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, और सबसे कम आ जाएगा इंडियम का। तो इसको ऐसे आप लोग याद रख लेना, बेटा गया एम्स इंडिया, ऐसे याद रख लेना। बेटा, बेटा गया एम्स इंडिया, है ना। किसका बेटा था ये? आईपीएस अधिकारी का, है ना। तो ऐसे याद रखने लेना ताकि आपको याद रहे कि ये जो ऑर्डर है ये किसका है? आईपी का, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। बेटा गया एम्स इंडिया, है ना। चलो आगे देखो, अगला है घनत्व। तो सीधी सी बात है भाई, जब आप समूह में नीचे जाओगे तो नीचे जाने पर जो घनत्व है वो बढ़ता है ना। तो देखो इधर घनत्व का ऑर्डर, तो बोरान, एल्यूमिनियम, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो नीचे जाने पर बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा जो घनत्व है वो किसका आ जाएगा? थैलियम का। और सबसे कम घनत्व किसका आ जाएगा? बोरान का, है ना। अगला मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो यहां पर होता क्या है,
मेल्टिंग पॉइंट जब आप समूह में नीचे जाते हो तो नीचे जाने पर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है इस वर्ग में, है ना। तो सबसे ज्यादा बोरान, बोरान के बाद आ जाएगा एल्यूमिनियम, है ना। अब एल्यूमिनियम के बाद कौन है, गैलियम। पर गैलियम से आप इधर देखोगे तो इधर बढ़ने लगेगा। यहां तक तो देखो कम हुआ गैलियम तक, और फिर यहां से आप देखो वापस बढ़ गया। तो ऑर्डर यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा बोरान, बोरान से कम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कम थैलियम, है ना। ये यहां से जो ऑर्डर है वो पलट जाएगा। ये ऐसा कर दो यहां से। चलो, तो इंडियम और सबसे कम आ जाएगा गैलियम का, है ना। ये ध्यान रखना, है ना, ये वाला। चलो अगला देखो, अगला है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट भी नीचे जब आप जाओगे वर्ग में तो बॉइलिंग पॉइंट भी नीचे जाने पर कम होता है ना। इसमें कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं है। तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, है ना। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बोरान का, बोरान से कम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कम गैलियम, गैलियम से कम इंडियम, और सबसे कम किसका आ जाएगा, थैलियम का, है ना। चलो, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, है ना। बाकी अपन कल देखते हैं।